बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको क़यामत के होशरुबा दिन के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि किस तरह परेशान हाल लोग घबराहट में सब अंबिया के पास सिफारिश के लिए जाएंगे तो हर नबी सिफारिश के लिए अपनी क्या क्या मजबूरी बयान करेंगे। और आपको उस मुकाम महमूद के बारे में भी बताऊंगी जिसका अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दावत में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक दस्त बकरी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्त पसंद था। उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दंदाने मुबारक से थोड़ा सा लिया और उस वक्त इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज में सब इंसानों का सरदार होगा। तुमको मालूम है उसके जाहिर होने की क्या सूरत होगी। फिर खुद ही जवाब में इरशाद फरमाया कि एक ही मैदान में अल्लाह ताला तमाम अव्वलीन और आखिरीन को जमा फरमाएंगे। देखने वाला सबको देखेगा और पुकारने वाला सबको सुनाएगा और सूरज उनसे करीब होगा। लिहाजा लोगों को ऐसी घुटन और बेचैनी होगी जो ताकत और तहम्मुल से बाहर होगी। इस घुटन और बेचैनी की वजह से लोग आपस में कहेंगे कि जिस हाल और जिस मुसीबत में तुम हो जाहिर है तो क्या किसी ऐसे बरगुज़ीदा शख्स को तलाश नहीं करते जो तुम्हारे रब की बारगाह में सिफारिश कर दे। फिर बाज से कहेंगे कि तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम इसके अहल हैं, उनसे अर्ज करो। चुनाचा उनके पास आकर कहेंगे कि ए आदम, आप अबुल बशर हैं। अल्लाह ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया और अपनी रूह आपके अंदर फूंकी और फरिश्तों को हुक्म दिया तो उन्होंने आपको सजदा किया और आपको जन्नत में मुकीम फरमाया। क्या आप अपने रब से हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? आप देखते नहीं हैं हम किस मुसीबत और परेशानी में हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, यकीन जानो कि मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि इससे कबल ना कभी हुआ और ना उसके बाद कभी हरगिज इस कदर होगा। और ये हकीकत है कि मेरे रब ने मुझे दरख्त के पास जाने से रोका था जिसकी मुझसे नाफरमानी हो गई। मुझे अपनी ही फिक्र है। तुम लोग मेरे अलावा किसी दूसरे के पास जाओ। ऐसा करो कि नूह के पास पहुँचो और उनसे दरखास्त करो। लिहाजा लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे और अर्ज करेंगे कि आप जमीन वालों की तरफ कुफार को दावत ईमान देने के लिए सबसे पहले रसूल थे। अल्लाह ने आपको शुक्रगुजार बंदा फरमाया है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि हम किस मुसीबत में हैं और हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है? क्या आप अपने रब की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश नहीं कर देते? हजरत नूह अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाएंगे, यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि कभी ऐसा गुस्सा ना इससे पहले हुआ और ना हरगिज कभी इसके बाद होगा। और ये हकीकत है कि मैंने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की थी। मुझे इस पर मुआखजा हो जाने का खौफ है। नफसी नफसी नफसी, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास पहुँच जाओ। ऐसा करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। इसके बाद लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज करेंगे, आप अल्लाह के नबी और जमीन वालों में से मुंतखब शुदा अल्लाह के दोस्त हैं। हमारे लिए अपने रब की बारगाह में सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या हाल बना हुआ है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको जवाब देंगे कि यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि ना कभी ऐसा गुस्सा इससे पहले हुआ न हरगिज कभी इसके बाद होगा। और यह हकीकत है कि मैंने 3 झूठ बोले थे, गो के दीनी मसलिहत और दीनी जरूरत से सरजद हुए थे, लेकिन खौफ है कि कहीं मेरी गिरफ्त ना हो जाए। ये फरमाकर इन 3 मौके का जिक्र फरमाया जिनमें उनसे झूठ सरजद हुआ था। आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नफसी नफसी नफसी, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ऐसा करो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचो। चुनाचे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज करेंगे कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के रसूल हैं। आपको अल्लाह ने अपने पैगामों के जरिए और अपने साथ हम कलामी के जरिए लोगों पर फजीलत दी। आप अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमारा कैसा बुरा हाल बना हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि ऐसा गुस्सा इससे कबल ना हुआ ना हरगिज कभी इसके बाद होगा। और ये हकीकत है कि मैंने एक शख्स को कत्ल किया था जिसके कत्ल करने का खुदा की तरफ से मुझे हुक्म नहीं था। नफसी नफसी नफसी, तुम लोग मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। ऐसा करो कि ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचो। चुनाचे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनसे अर्ज करेंगे कि ए ईसा, आप अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलमा है जिसे अल्लाह ने मरियम अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया और अल्लाह की तरफ से एक रूह है। आपने गहवारा में लोगों से बात की, ये आपके फजाइल हैं। अपने रब की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या बुरा हाल बना हुआ है। वो फरमाएंगे कि यकीन जानो मेरे रब को आज इस कदर गुस्सा है कि ऐसा गुस्सा ना इससे कबल हुआ न हरगिज कभी इसके बाद होगा। यहाँ पहुँचकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी लग़्ज़िश का तज़किरा नहीं फरमाया जिसे याद करके वो सिफारिश करने से माजरत फरमाएंगे, बल्कि इसके बाद ये फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नफसी नफसी नफसी, और ये फरमाएंगे कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। ऐसा करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचो। हजरत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरे पास लोग आएंगे और कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं और अल्लाह ने आपको सब कुछ बख्श दिया है। अपने रब की बारगाह में आप हमारे लिए सिफारिश फरमा दीजिए। आप देख ही रहे हैं कि हम किस बदहाली में हैं। लिहाजा मैं रवाना हो जाऊंगा और अर्श के नीचे आकर अपने रब के लिए सजदा में पड़ जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला मुझ पर अपनी वो तारीफें और वो बेहतरीन सना
मुनकशिफ फरमाएंगे जो मुझसे पहले किसी पर मुनकशिफ ना फरमाई थी। फिर इरशाद रब्बानी होगा कि ए मोहम्मद, सर उठाओ और मांगो, तुम्हारा सवाल पूरा किया जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनाचे मैं सर उठाऊंगा और बारगाह खुदावंदी में अर्ज करूंगा, ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा, ए रब मेरी उम्मत पर रहम फरमा। लिहाजा मुझे इरशाद होगा कि ए मोहम्मद, अपनी उम्मत के उन लोगों को जिन पर कोई हिसाब किताब नहीं है, जन्नत के दरवाजों में से दाएं दरवाजे से दाखिल कर दो, और इस दरवाजे के अलावा दूसरे दरवाजों में भी वो साझी हैं, यानी कि उनको ये भी इख्तियार है कि इस दरवाजे के अलावा दूसरे से दाखिल हो जाएं। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत के दरवाजों का इतना बड़ा अर्ज है कि उनके दोनों तरफ के दरमियान जो फासला है वो इतना लंबा है कि जितना मक्का और हिजर के दरमियान का रास्ता, या फरमाया कि जैसे मक्का और बुसरा के दरमियान का रास्ता है। दूसरी रिवायत में है जिसके रावी हजरत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात का वाक़या बयान फरमाकर ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जुमा, करीब है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में खड़ा करेगा। फिर फरमाया कि ये मकाम महमूद है जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी से किया है। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।